तो मूवी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमको एक प्रिंस दिखता है। ये अपने महल को काफ़ी सुंदर और खूबसूरत सजा कर रखा होता है। ये अपने महल में खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को हमेशा इनवाइट किया करता था। एक दिन हम देखते हैं कि बहुत तेज बारिश हो रही होती है और उस बारिश से बचने के लिए एक बुढ़िया अंदर आ जाती है। अब क्योंकि वो औरत बुढ़िया हो चुकी थी इसलिए उसका फेस अच्छा नहीं दिख रहा था। वो प्रिंस के ऑनर में उसे एक रोज़ देती है, जिसे देखकर प्रिंस उस पर हंसने लगता है और कहता है कि ये बुढ़िया औरत जो कैसी दिख रही है ये मुझे फ्लावर देगी, जरा इसका चेहरा तो देखो। और उस बूढ़ी औरत का वो मजाक उड़ाने लगता है, जिस पर वो बूढ़ी औरत प्रिंस को समझाते हुए कहती है कि इंसान का दिल दिखना चाहिए ना कि उसकी सूरत, क्योंकि समय के साथ साथ इंसान का चेहरा ढल जाता है। पर वो उसकी बात नहीं सुनता है और उसका और भी मजाक उड़ाने लगता है। फिर वहाँ देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत एक सुंदर सी लड़की में बदल जाती है। ये लड़की दरअसल एक जादूगरनी होती है जो कि प्रिंस का टेस्ट लेने वहाँ पर आई होती है। और उस टेस्ट से जादूगरनी को प्रिंस के बारे में ये चीज़ पता चलती है कि प्रिंस के दिल में प्यार जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। और फिर वो जादूगरनी प्रिंस को एक कर्ज देती है कि वो जानवर यानी कि बीस्ट बन जाए। प्रिंस उसे ऐसा ना करने के लिए कहता है पर वो प्रिंस की बात नहीं सुनती। उसके बाद प्रिंस एक बीस्ट बन जाता है। उसके बाद कई साल बीत जाते हैं और धीरे धीरे कर उस श्राप के कारण प्रिंस को लोग भूल जाते हैं। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि प्रिंस को जो फूल उस जादूगरनी ने दिया था वो कोई आम फूल नहीं था, वो एक मैजिकल फूल था। और इस फूल को ना एक्सेप्ट करने के लिए ही उस जादूगरनी ने प्रिंस को श्राप दिया था। और ये श्राप तभी टूटेगा जब उस फूल के आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले उस प्रिंस को किसी से प्यार हो जाना चाहिए और उसे भी प्रिंस से प्यार हो जाना चाहिए, तभी जाकर ये कर्स टूटेगा। वरना प्रिंस हमेशा जिंदगी भर एक बीस्ट ही रहेगा और कभी नॉर्मल इंसान नहीं बन पाएगा। कई साल बीत जाते हैं पर प्रिंस को उस पैलेस पर कोई भी नहीं आता। और उसके बाद हमें एक गाँव का सीन दिखाया जाता है जो कि उसके पास ही होता है। एक लड़की हमें दिखाई देती है जिसका नाम बेला होता है। बेला को बुक्स एंड स्टोरीज पढ़ने का काफ़ी शौक होता है और बेला के फादर एक डिज़ाइनर होते हैं। फिर उसके बाद हमें उसी गांव का एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम गैस्टोन होता है। ये लड़का बेल से शादी करना चाहता है पर बेल इससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो इससे शादी करना नहीं चाहती क्योंकि ये लड़का काफ़ी घमंडी था। ये लड़का बेल से शादी करने के लिए, उसे अपना बनाने के लिए काफ़ी कोशिशें किया करता था पर बेल उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी। एक दिन बेल के फादर को रात को कहीं पर जाना था। वो रास्ते से जा ही रहे थे तभी अचानक से जिस रास्ते से उनको जाना था उस रास्ते में आग लग जाती है। अब वो उस रास्ते पे नहीं जाते, वहाँ से एक दूसरा रास्ता होता है, उस रास्ते को पकड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तभी कुछ वुल्फ्स उनको देख लेते हैं। अब वो वुल्फ्स उनको खाने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। बेल के फादर और स्पीड से घोड़े को भगाने लगते हैं और एक महल के पास पहुंचते हैं। ये पैलेस उसी बीस्ट का था। जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, पर वहाँ पर ऐसा फील होता है कि कोई यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पे मोमबत्तियाँ जली हुई थी, यहाँ पे खाने रखे हुए थे। तो वो खाने को देखकर खाने के लिए बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत तेज भूख लगी होती है। तभी वहाँ पर रखा एक कप उनके पास खिसक कर आता है और उनसे बातें करने लगता है। बेल के फादर को लगता है कि ये कोई सोल है जो उनको डराने की कोशिश कर रही है। तो बेल के फादर वहाँ पे हंसते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं डरता और वो वहाँ से जल्दी से उठकर भाग जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ये कप एक्चुअली में बात कैसे कर पा रहा था। वो दरअसल इसीलिए क्योंकि वहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी उस जादूगरनी के श्राप के कारण पैलेस में रखी हुई सामानें बन गई थी, इसलिए वो सारी की सारी अब बात कर पा रही थी। बेल के फादर वहाँ से निकलकर एक गार्डन में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर वो फ्लावर्स देखते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत होते हैं। तो वो अपने बेटे के लिए उन फ्लावर्स को तोड़ लेते हैं क्योंकि उसकी बेटी ने उसे मंगाया था। तभी वहाँ पर वो बीस्ट आ जाता है और उसके फादर को बिना परमिशन लिए फूल तोड़ने के आरोप में उसे प्रिजनर बना लेता है। पर किसी तरह हॉर्स वहाँ से बचकर निकल जाता है और वो अपने घर पहुँच जाता है, जहाँ पर बेल उसे देखती है और काफ़ी टेंशन में आ जाती है क्योंकि घोड़ा सिर्फ अकेले आया था, उनके फादर उसके साथ नहीं आए थे। उसके बाद वो घोड़े पर बैठ जाती है और घोड़ा उसे उसी पैलेस की ओर ले जाता है क्योंकि उसी पैलेस में ही उसके फादर को प्रिजनर बना के रखा गया था। बेल को वो पैलेस बाहर से काफ़ी अजीब लग रहा था। फिर वो उसके अंदर जाती है तो वहाँ पर कोई ना होने के कारण वो वहाँ पर आवाज़ देती है और उसे कुछ आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, पर उसे ये पता नहीं चल पाता है कि आवाज़ें दरअसल कहाँ से आ रही है क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके बाद वो पैलेस के उस हिस्से में पहुंच जाती है जहां पर उसके फादर को प्रिजनर बना के रखा गया था। उसके फादर से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, आपको किसने प्रिजनर बना के रखा है। जिस पर उसके फादर कहता है कि महल की जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी जिंदा हैं और बात कर सकती है। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए फूल तोड़ने गया था पर मैंने बिना परमिशन के फूल तोड़, इसीलिए एक बीस्ट ने मुझे यहाँ पर कैद कर लिया है। तभी वहाँ पर वो बीस्ट आ जाता है। बेला उसे देखकर काफ़ी डर जाती है। उसके बाद वो बेला के सामने आता है।
बेला उसे देखकर काफी डरी हुई होती है क्योंकि उसका चेहरा था ही इतना खतरनाक। पर बेला इससे ये शो नहीं करती कि वो उससे डरी हुई है और उससे बात करते हुए कहती है कि मुझे मेरे फादर से मिलना है। जिस पर वो बीस्ट उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम अपने फादर से नहीं मिल सकती हो। जिस पर बेल उसे कहती है कि मैंने ही मेरे फादर को कहा था कि मेरे लिए फ्लावर्स लेके आए और वो मेरे लिए ही फ्लावर्स लेके आ रहे थे, इसीलिए मैं उनसे मिले बिना वापस जाने वाली हूँ ही नहीं। जिस पर बीस्ट बेला से कहता है कि अगर इसका दरवाज़ा एक बार खुला और उसके बाद जब इनसे दोबारा बंद करेंगे उसके बाद ये दरवाज़ा कभी भी नहीं खुल पाएगा। ये कहकर बीस्ट उस दरवाजे को खोल देता है। बेला अपने फादर के पास जाती है और उसे जोर से हक कर लेती है। उसके बाद वो अपने फादर को बाहर की ओर ढकेल देती है और उस दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है। अब बीस्ट ने जैसा कहा था उसके अकॉर्डिंग ये दरवाजा कभी नहीं खुल सकता और बीस्ट बेल के फादर को अब अंदर नहीं डाल सकती। पर दुख की बात ये थी कि अब बेल को लाइफ टाइम के लिए वहाँ पर प्रिजनर बन के रहना पड़ेगा। उसके बाद वो बीस्ट उसके फादर को छोड़ देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बेल जिस जेल में बंद थी वो जेल का दरवाजा खुलता है और वहाँ पर एक घड़ी और एक कैंडल स्टैंड आते हैं। ये दोनों बोल सकते थे क्योंकि ये इंसानी थे, पर उस जादूगरनी के श्राप के कारण बेल और कैंडल स्टैंड बन गए। उसके बाद वो दोनों बेल को कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि इन दोनों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद बेल ही वो लड़की हो सकती है जो हमको उस कर्ज से मुक्ति दे सकती है। इसीलिए वो बेल को अपने साथ लेकर जाते हैं और उसे एक रूम देते हैं और उसे कहते हैं कि अब से ये रूम तुम्हारा ही होगा। जब बीस्ट को इस बात का पता चलता है कि उसने बेल को रहने के लिए रूम दिया, उसे काफी गुस्सा आता है। वो कैंडल स्टैंड और वॉच को डांटता है। फिर कैंडल स्टैंड और वॉच उसे समझाते हुए कहते हैं कि हमें लगता है कि ये वही लड़की हो सकती है जो हमें कर्ज से मुक्ति दिला सकती है, इसलिए तुम उससे अच्छे से व्यवहार करो, उससे प्यार से बात करो ताकि उसे तुमसे प्यार हो जाए। इसलिए वो उसे एक सजेशन देते हैं कि तुम एक काम करो, तुम बेल को डिनर के लिए इनवाइट करो। जिस पर वो कहता है कि मैं एक चोर की बेटी को डिनर पे इनवाइट करूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं चोर की बेटी को डिनर पे इनवाइट नहीं करूंगा। ये सुनकर वहाँ पर जितने लोग होते हैं उससे इंसिस्ट करते हैं कि प्लीज तुम मान जाओ। एंड में वो एग्री हो जाता है क्योंकि उन सब के श्रापित होने का रीजन वो बीस्ट ही था, इसलिए उसे इस बात से एग्री होना पड़ा। उसके बाद बीस्ट बेल के पास जाता है और दरवाजे को नॉक करते हुए उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ डिनर करना पड़ेगा और इसे तुम कोई रिक्वेस्ट मत समझ। तो बेल कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुमने पहले मेरे पिताजी को कैद किया, फिर मुझे कैद किया, अब तुम मेरे साथ डिनर करना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं करूंगी। जिस पर बीस्ट गुस्से में डोर पर मारते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे साथ डिनर करना ही पड़ेगा। जिस पर बेल कहती है कि मैं भली भूखी क्यों ना मर जाऊं, पर मैं तुम्हारे साथ खाना बिल्कुल भी नहीं खाने वाली। जिस पर बीस्ट गुस्से में कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ये विश भी पूरी करता हूँ, अब से तुम यहाँ पे भूखी ही मरोगी, तुम्हें यहाँ पर कोई भी खाना नहीं देगा। बेल फिर भी दरवाजा नहीं खोलती और बीस्ट वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब जिस तरह बेल ने बीस्ट को जवाब दिया था, वहाँ पर जितनी भी सामानें होती है जैसे कि घड़ियाँ, कैंडल स्टैंड, टी कप और भी सारी जितनी भी सामानें होती हैं, सभी को ये लग रहा होता है कि बेल ही वो लड़की है जो हमको इस कर्ज से मुक्ति दिलाएगी। उसके बाद हम बीस्ट को देखते हैं जो कि उस रोज फ्लावर के पास धीरे धीरे जा रहा होता है। वो नोटिस करता है कि इस रोज फ्लावर की पंखुड़ियां धीरे धीरे गिर रही हैं और अगर इसकी सारी पंखुड़ियां गिर गई तो बीस्ट हमेशा के लिए ऐसा ही रह जाएगा। साथ साथ और भी जितनी सामानें हैं वो सारी की सारी ऐसे ही रह जाएंगी और बेजान हो जाएंगी। अब फ्लावर पे बहुत ही कम पंखुड़ियां रह गई हैं और धीरे धीरे कर वो सारी की सारी गिर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेल के फादर उसके गांव पहुंच जाते हैं और वहां पे जितने भी लोग होते हैं सबसे बताते हैं कि उनकी बेटी प्रॉब्लम में है और वहां पर एक बीस्ट है जिसने उसकी बेटी को कैद कर रखा है, पर उसकी बात पर वहां पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा होता है। सबको लगता है कि ये स्टोरी बना रहा है और वहां पर सभी उसका इस बात पर मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहाँ पर गैस्टोन जो बेल से शादी करना चाहता था वो उसके फादर को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि मैं आपकी बात पे बिलीव करता हूँ और मैं चलूंगा आपके साथ बेल को वहाँ से बचा कर लेके आने के लिए। उसके बाद बेल का फादर उसे अपने साथ लेकर जाता है और उसके साथ गैस्टोन का दोस्त भी जाता है। जंगल से जाते हुए जब वो उस जगह पर पहुँचते हैं वहाँ पर बेल के फादर को रास्ता याद नहीं आता है कि वो कहाँ से उस महल पर पहुँचा था। अब क्योंकि उसके फादर रास्ता भूल चुके थे इसलिए गैस्टोन की इस बात पर काफी गुस्सा आता है। उसके फादर को गुस्से में बुरा भला कहता है और उसे ये भी बताता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारा ये सपना कभी भी पूरा होने नहीं दूंगा। ये सुनकर गैस्टोन को काफी गुस्सा आता है और वो उसके फादर को बहुत मारता है। उसको मारने के बाद वो उसके जंगल में एक पेड़ से बांध देता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसने उसके फादर को जंगल में इसीलिए छोड़ दिया ताकि वहाँ पर जो भेड़ी है उसके फादर को खा जाए। उसके बाद हम वहाँ पर एक लेडी को देखते हैं जिसे गांव वालों ने गांव से निकाल दिया था। वो लेडी उसके फादर का इलाज करती है और उसके बाद वो उसे रिलीज कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेल उस फूल के पास पहुंच जाती है। उसे देखकर वो उसके छूने की जैसे ही कोशिश कर रही होती है वहाँ पर अचानक से आ जाता है बीस्ट और उस पर बहुत चिल्लाता है। उसे कहता है कि तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि यहाँ पर क्या हो सकता था, हम सबकी जान जा सकती थी, तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा। जिस पर बेल गुस्सा हो जाती है और वो उस पैलेस को छोड़कर जाने का फैसला करती है। उसके बाद वो पैलेस छोड़कर चली जाती है। जब वो
वो जंगल के रास्ते से जा रही होती है, तभी उसके सामने वुल्फ्स आ जाते हैं। ये वुल्फ्स उसका पीछा करने लगते हैं उसे खाने के लिए, और जैसे ही वो बेल पर अटैक करने वाले होते हैं वहाँ पर बीस्ट आ जाता है और उसे बचा लेता है। उसके बाद वो उन भेड़ियों को बहुत मारता है। उसके बाद वहाँ पर बीस्ट और वुल्फ्स के बीच में बहुत लड़ाई होती है, पर बीस्ट उन सबका बहादुरी से सामना करते हुए उन सबको भगा देता है। बेल वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर देखती है कि बीस्ट वहाँ पर उन भेड़ियों से लड़ने के कारण काफी थक गया था और काफी इंजर्ड हो चुका था। अब क्योंकि बीस्ट ने बेल की जान बचाई थी, इसीलिए बेल वहाँ उसे छोड़कर नहीं जाती है, पर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद तो करूंगी, पर तुम्हारा वजन काफी भारी है, इसीलिए मैं तुम्हें उठा नहीं सकती, इसलिए तुमको हिम्मत कर मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। उसके बाद बड़ी मुश्किल से बेल बीस्ट को घोड़े पर बिठाकर महल की ओर ले जाती है। अब बेल को वापस से ना चाहकर भी उस महल के अंदर वापस जाना पड़ रहा था। अब जैसे ही वो महल के अंदर एंटर करती है, वहाँ पर जितनी भी सामानें होती है सभी काफ़ी खुश हो जाती हैं, और वो चाहते थे कि बेल और बीस्ट को एक दूसरे से प्यार हो जाए, ताकि उनके ऊपर जो श्राप है वो ख़त्म हो जाए। वहाँ पर जितनी भी सामानें होती हैं बेल को बीस्ट की स्टोरी नहीं बताती है, वो बस उसे इतना ही बताती है कि जो फ्लावर है अगर उसकी आखिरी पंखुड़ी गिर गई तो बीस्ट जिंदगी भर इंसान नहीं बन पाएगा, वो जिंदगी भर बीस्ट ही रहेगा और हम सब सामान भी वैसे के वैसे ही रहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि बेल बीस्ट का इलाज कर रही होती है। एक दिन बेल एक पोइट्री गा रही होती है, क्योंकि उसे बुक्स वगैरह पढ़ने का काफ़ी शौक था। तभी उस पोइट्री का हाफ पोर्शन बीस्ट गाता है, जिसे सुनकर बेल हैरान हो जाती है, और बेल उससे पूछती कि क्या तुम्हें भी पोइट्री पढ़ने का बहुत शौक है? तो वो बीस्ट कहता है कि हाँ, मैंने बहुत सारी बुक्स नॉवेल्स वगैरह पढ़ी हैं, पर मुझे लव स्टोरीज पढ़ना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। जिस पर बेल कहती है कि मुझे जितनी भी लव स्टोरीज और जितनी भी लव वाली पोइट्रीज होती है मुझे वो सब पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है। जिस पर बीस्ट कहता है कि तुम्हारा फेस देखकर लगता ही कि तुम लव पे बिलीव करती हो और तुम्हें लव वाली पोइट्री स्टोरीज पसंद होंगी। अगर तुम्हें कुछ पढ़ना ही है तो कुछ अच्छा पढ़ो। फिर बीस्ट उसे अपने लाइब्रेरी लेकर जाता है। ये उसकी खुद की लाइब्रेरी होती है, जो कि काफ़ी बड़ी होती है। इसे देखकर बेल काफ़ी खुश भी हो जाती है और काफ़ी हैरान भी हो जाती है, क्योंकि उसे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था और इतनी बड़ी लाइब्रेरी उसके पूरे गांव में नहीं थी। फिर बीस्ट बेल से कहता है कि अगर तुम्हें बुक्स पढ़ना इतना ही पसंद है तो ये प्लेस आज से तुम्हारा हुआ। ये सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। उसके बाद वक्त बीतता है और वक्त के साथ साथ बेल और बीस्ट में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे के नापसंद और पसंद के बारे में भी जानने लगते हैं। ये दोनों साथ साथ खाना खाते हैं, साथ साथ घूमते हैं, और बीस्ट बेल के लिए सॉन्ग भी गाया करता था। एक दिन हम देखते हैं कि बीस्ट उसे एक बुक दिखाता है। ये बुक एक मैजिकल बुक होती है। इस बुक से हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कहीं पर भी जा सकते हैं। जिस पर बेल कहती है कि मुझे मेरे पास्ट में जाना है, मेरे मॉम के पास। मुझे देखना है कि मेरी मॉम के साथ आखिरी घड़ी में क्या हुआ था। उसके बाद वो उसके पास्ट में जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि उसकी मॉम को एक डिजीज़ हो गया होता है। ये डिजीज़ काफ़ी खतरनाक होता है और ये फैल रहा होता है। इसीलिए वो उसके फादर से कहती है कि मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाओ, वरना ये डिजीज़ उसे भी हो जाएगा। ये देखकर बेल काफ़ी उदास हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि बेल को इस बात का नहीं पता था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अपने प्रेजेंट में वापस आ चुके होते हैं और बीस्ट अपने सामानों से बात कर रहा होता है। तभी उनके सामान उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने प्यार का इजहार बेल से कर देना चाहिए। जिस पर वो कहता है कि बेल मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जिस पर वो सभी सामान बीस्ट को उस बात के लिए एग्री करते हैं कि तुम जाकर बेल को प्रपोज करो, और एंड में वो एग्री हो ही जाता है। फिर उसे वो लोग तैयार करते हैं और बेल को भी तैयार कर देते हैं। उसके बाद बेल को डांस करना काफ़ी पसंद था, इसलिए वो और बेल डांस कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके फादर वापस गाँव आ चुका होता है और वो कहता है कि गैस्टोन ने मुझे भेड़ियों को खाने के लिए वहाँ पर जंगल में बांध दिया, और अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो इस लेडी से पूछ लो। जिस पर गैस्टोन कहता है कि यह आदमी पागल हो चुका है, इसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, हम इसकी बात पर कैसे विश्वास कर ले। यह आदमी झूठ बोल रहा है, और ये औरत, इसे तो हमने पहले ही गांव से निकाल दिया था, तो ये हमारे बारे में अच्छा कैसे बोल सकती है। और फिर गैस्टोन अपने दोस्त से कहता है कि तुम तो मेरे साथ थे ना, तुम ही बताओ वहाँ पर क्या हुआ था। जिस पर उसका दोस्त भी वहाँ पर उसे झूठ बोल देता है। फिर गाँव के लोगों को लगता है कि गैस्टोन सच बोल रहा है, उसके फादर की दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसके ऊपर कोई साया भी है। इसी वजह से वो बेल के फादर को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हम महल में देखते हैं कि बीस्ट और बेल डांस कर रहे होते हैं। वो इस डांस को काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं, उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। फिर बीस्ट बेल से कहता है कि मैंने ये चीज़ काफ़ी टाइम बाद फील किया है, ऐसा फील किए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया। फिर उसके बाद बेल बताती है कि मुझे डांस मेरे फादर ने सिखाया था। जिस पर बेल कहता है कि क्या तुम अपने फादर कभी भी मिस करती है? तो वो कहती है हाँ। फिर बेल उसे एक मिरर देता है, जिसमें हम जिसे भी याद करें उसे कभी भी देख सकते हैं। फिर वो अपने फादर को उस मिरर पे देखती है। जब वो अपने फादर को उस मिरर पे देखती है वो काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे गांव के लोगों ने बंदी बना लिया था। जिस पर बीस्ट उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी फादर को तुम्हारी अभी बहुत ज़रूरत है। इसके बाद बीस्ट उसे कहता है कि तुम एक काम करो, तुम ये मिरर भी ले जाओ, और जब भी तुम्हें कभी मेरी याद आए तो मुझे याद कर कर इस मिरर पर मेरा चेहरा देख लेना।
उसके बाद हम देखते हैं कि बेल अपने फादर को बचाने के लिए वहाँ से गांव की ओर चली जाती है और बीस्ट इस महल में अकेला रह जाता है। उसके जाने के बाद बीस्ट बेल को काफ़ी मिस कर रहा था क्योंकि उसे उससे प्यार हो गया था और वो जो फूल था उसके भी पंखुड़ियाँ झड़ने वाली थी। ये देखकर बीस्ट और उसके बाकी साथी जो हैं उदास हो जाते हैं क्योंकि अगर वो झड़ गया तो सबके सब वैसे के वैसे ही रहेंगे। उसके बाद बेल अपने गांव पहुंचती है। वो देखती है कि उसके फादर को सब बंदी बनाकर लेके जा रहे होते हैं। तभी वो सबको रोकती है और सबसे कहती है कि मेरे जो फादर कह रहे हैं वो सारी की सारी बातें सच है। जंगल में एक महल है और वहाँ पर एक बीस्ट रहता है, पर उसकी बातें सुनकर गाँव के लोगों को उस पर विश्वास नहीं होता। इस पर बेल उस जादुई मिरर पर गाँव वालों को उस बीस्ट का चेहरा दिखाती है। ये देखकर सारे के सारे डर जाते हैं। फिर बेल सबसे कहती है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बीस्ट दिल का काफ़ी अच्छा है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में वो सोच भी सकता है। ये सुनकर गैस्टन को यही रियलाइज हो जाता है कि बेल को उस बीस्ट से प्यार हो गया है, इसलिए वो जेलसी के मारे गांव वालों से कहता है कि उसी बीस्ट ने इस पर जादू कर दिया है, इसलिए तो ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। हमें इसके बाप की तरह इसको ही प्रिजनर बना देना चाहिए। और गांव वाले उसे ही प्रिजनर बना देते हैं। उसके बाद गैस्टन सबसे ये कहता है कि हमें वहाँ पर उस महल पर जाकर उस बीस्ट को मार देना चाहिए, वरना वो हमारे गाँव में आ जाएगा, हम सबको मार देगा, हमारी फैमिलीज को मार देगा और हमें अपनी फैमिली को बचाने के लिए वहाँ जाना चाहिए। सब उसके बात से एग्री करते हैं और वो उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं और फिर वो बीस्ट को मारने के लिए महल के अंदर घुसते हैं। और जैसे वो महल के अंदर घुसते हैं वहाँ पर रखी जितनी भी चीजें होती है सभी गांव के लोगों पर अटैक कर देती है क्योंकि वो बीस्ट को मारने आए थे। यहाँ पर लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सारी चीजें अटैक कैसे करी हैं क्योंकि इनमें तो जान है ही नहीं। फिर हम देखते हैं गैस्टन को जो कि बीस्ट के पास जाता है। बीस्ट वहाँ पर काफी उदास खड़ा होता है क्योंकि उसे बेला छोड़कर जा चुकी थी, इसलिए वो काफी उदास था। उसके बाद गैस्टन बीस्ट से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बेल तुमसे प्यार करती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वही तो हम गाँव वालों को यहाँ पर लेके आई है। और ये बोलकर वो उस पर फायरिंग कर देता है, जिसके बाद वो वहां से गिर जाता है। पर बीस्ट गिरते वक्त महल के एक कोने को पकड़ लेता है जिससे वो नीचे गिरने से बच जाता है। फिर गैस्टन उस पर सेकंड गोली चलाने की कोशिश करता है, तभी वहां पर बेल आ जाती है और उसे फायरिंग करने से रोकती है। और तभी वहां से गैस्टन का पैर फिसल जाता है और वो भी नीचे की ओर गिर जाता है और उसका गन भी कहीं और गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि बीस्ट धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश करता है, तभी उसे बेल आवाज़ देती है और कहती है कि मैंने गाँव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। बेल की आवाज़ सुनकर बीस्ट के अंदर एक अलग से एनर्जी आ जाती है और वो कूदते हुए महल के ऊपर पहुंच जाता है। उसके बाद गैस्टन बीस्ट के ऊपर हमला करता है तो बीस्ट उसे रोकते हुए गैस्टन का गला पकड़ लेता है और उसे महल के कोने में लेकर जाता है उसे गिराने के लिए। और जैसे ही बीस्ट उसे गिराने वाला होता है गैस्टन उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे मत गिराओ, प्लीज़ मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मत गिराओ। जिस पर बीस्ट उसे कहता है कि मैं बीस्ट नहीं हूँ और ये कहकर वो गैस्टन को दूसरी तरफ पटक देता है और उसे जाने दे देता है। गैस्टन वहाँ से भागकर निकल जाता है। उसके बाद बीस्ट बेल से मिलने के लिए उसके पास पहुंचता है, तभी मौके का फायदा उठाकर गैस्टन उस पर फायर कर देता है जिससे बीस्ट गिर जाता है। उसके बाद गैस्टन ने जिस ब्रिज पर खड़े होकर फायरिंग किया था वो ब्रिज गिर जाता है और काफी ऊंचाई से गिरने के कारण गैस्टन मर जाता है। दूसरी तरफ बीस्ट की हालत धीरे धीरे खराब हो रही होती है। बेल उसे कहती है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, जिस पर बीस्ट उसे कहता है कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। बेला कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ ही रहोगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बीस्ट को तड़पता देख बेल को काफी दुख हो रहा था। उसके बाद उस फूल का जो आखिरी पंखुड़ी था वो भी नीचे की ओर गिर जाता है और अचानक से बीस्ट शांत हो जाता है। दूसरी ओर महल में रहने वाली सारी की सारी चीजें धीरे धीरे बेजान होने लगती है। बीस्ट को मरता हुआ देखकर बेल काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है और उसे मरता हुआ देखकर वो उसे अपना प्यार का इजहार कर देती है। वो बीस्ट से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद वो बीस्ट को किस कर लेती है। उसके बाद हमें वही लेडी दिखाई देती है जिसने बेल के फादर को बचाया था। एक्चुअली में ये लेडी वो जादूगरनी ही होती है जिसने बीस्ट को श्राप दिया था। उसके बाद जब उसे रियलाइज होता है कि बीस्ट और बेल को प्यार हो गया है एक दूसरे से, वो भी सच्चा प्यार, तो वो जादुई शक्तियों से वापस से सब कुछ ठीक कर देती है जिससे वो पंखुड़ियां वापस से जुड़ जाती और बीस्ट अचानक से उड़ते हुए एक नॉर्मल लड़का बन जाता है। उसके बाद बेल और प्रिंस एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अपना प्यार का इजहार करते हुए एक दूसरे को किस कर लेते हैं। उसके बाद महल में जितनी भी सामानें होती हैं वो वापस से नॉर्मल इंसान बन जाती हैं। अब क्योंकि जितनी भी सामान होते हैं सबके सब नॉर्मल इंसान बन गए होते हैं, वो सारे काफी खुश होते हैं। उसके बाद बेल और प्रिंस वापस से डांस करते हुए दिखाई देते हैं और यहाँ पर इस खूबसूरत मूवी का डी एंड हो जाता है।